जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो वीकली करंट अफेयर सीरीज है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 7 to 12 दिसंबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करें यहाँ पे यूनेस्को की जो आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, उसमें दीपावली को शामिल किया गया है। और ये जो इसका अनाउंसमेंट बेसिकली आपका हुआ 20th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में, उसमें इसकी घोषणा किया गया और इंडिया ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। जो यूनेस्को पैनल है इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। फिर यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी आईसीएच के बारे में बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था 17 अक्टूबर 2003 को अडॉप्ट किया गया था। और ये पेरिस में अडॉप्ट हुआ था जब यूनेस्को की 32वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसका बेसिकली पर्पस है कि आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन एंड नॉलेज जो आपके कम्युनिटी जो कम्युनिटी है उनमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही हैं, उसको सेफगार्ड करने के लिए इसका बेसिक पर्पस है। इसको डिफाइन किया गया है कि जो आईसीएच है इसको डिफाइन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या क्या रखा गया। तो ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस को रखा गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स को रखा गया, सोशल जो प्रैक्टिसेस है उसको रखा गया, रिचुअल्स एंड फेस्टिव इवेंट्स जो हैं, और साथ में नेचर एंड यूनिवर्स से रिलेटेड जो आपके नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं, और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को इसमें शामिल किया गया। इसकी जो मीटिंग होती है एवरी 2 इयर्स में इसकी मीटिंग होती है। इंडिया की तरफ से यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया था रिसेंटली, दीपावली 2025 में किया गया है। जो गरबा डांस है गुजरात का उसको 2023 में किया गया है। कोलकाता का दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया और इसके साथ ही आपका कोट्टियम वैदिक चैंटिंग रामलीला को 2008 में शामिल किया गया। रमन को 2009 में शामिल किया गया। छौ कैलबेलिया एंड मीडिएटा को 2010 में शामिल किया गया है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को 2012 में शामिल किया है। संकीर्तन जो ऑफ मणिपुर से है उसको 2013 में शामिल किया गया है। और धाधे राज रसायन कॉपर क्राफ्ट को 2014 में शामिल किया गया। योगा एंड नवरोज को 2016 में आपके यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फर्स्ट की मीटिंग कितने साल पे होती है, तो 2 साल में एक बार होती है। किन किन जो आपके इंडिया से कौन कौन सी चीजों को शामिल किया, किस ईयर में किया गया था, यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इंडिया ने जो इंटरनेशनल आपके बिग कैट्स रेंज नेशंस हैं उनको बोला है कि आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आप शामिल हो जाइए। तो इसके लिए एक आपका बिग ग्लोबल बिग कैट समिट होने वाला है 2026 में न्यू दिल्ली में होने वाला है, और इसको इंडिया होस्ट करने वाली है। ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने जो आपके बिग कैट्स रेंज कंट्रीज हैं उनको बोला है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं आईबीसीए में। इसका बेसिकली ये जो लॉन्च हुआ है आपका आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको 2023 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो पर्पस है बेसिकली कि जो 7 बिग कैट्स स्पीसीज है उनको कंजर्वेशन करने के लिए। ये 7 बिग कैट्स स्पीसीज हैं टाइगर्स, लायंस, स्नो लियोपार्ड्स, चीता, लियोपार्ड्स, पुमाज एंड जागुआर्स। इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल नेचर की बात करें तो आईबीसीए क्या है, मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोलिशन है। इसमें 95 बिग कैट्स रेंज कंट्री, नन आपके रेंज कंट्रीज हैं, कंजर्वेशन पार्टनर्स, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ग्रुप और कॉर्पोरेट जिनका इंटरेस्ट है कि बिग कैट कंजर्वेशन में जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है और इसमें मेंबर्स की बात करें तो 18 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके साथ में 3 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं और ऑल यूएन मेंबर्स इसके कंट्री जो ऑल यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं इसके मतलब मेंबर्स के लिए आप ये एलिजिबल हैं। आईबीसी एक जो असेंबली है उसका एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें ईच मेंबर कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया गया है।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 पब्लिश हुई है। इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। ये थर्ड एडिशन 2026 में पब्लिश किया है। इससे पहले 2018 और 2022 में इसको पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है कि जो ग्लोबल वेल्थ की कंसंट्रेशन की बात करें तो सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ग्लोबल वेल्थ का 37% वेल्थ आपके कंट्रोल करते हैं, और टॉप 10% जो लोग हैं ग्लोबल वेल्थ का 75% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में 1% जो टॉप 1% लोग हैं वो 40% आपका इंडियन टोटल वेल्थ कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ में जो टॉप 10% लोग हैं उस अराउंड 65% टोटल वेल्थ का कंट्रोल करते हैं। ग्लोबल इनकम कंसंट्रेशन की बात करें तो ग्लोबल इनकम का जो टॉप 10% लोग हैं 53% शेयर ग्लोबल इनकम शेयर्स को शेयर करते हैं। इंडिया में टॉप 1% लोग अराउंड अर्न करते हैं अराउंड 23% ऑफ नेशनल इनकम का, और टॉप 10% लोग कैप्चर किया है 58% ऑफ नेशनल इनकम का। वेल्थ ग्रोथ की बात करें तो 1990 के बाद जो बिलियनियर्स का जो ग्रोथ रहा है वो अप्रोक्स 8% से इंक्रीज हुआ है, ट्वाइस द रेट ऑफ द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। क्लाइमेट इनइक्वालिटी में कहा गया है कि जो टॉप 10% जो लोग हैं वो 77% ऑफ कार्बन इमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पोरेस्ट हाफ अकाउंट्स फॉर ओनली 3% लोग हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की बात करें यहाँ पर तो हर एक साल ग्लोबल साउथ कंट्रीज क्या करते हैं कि मोर वर्ल्ड जीडीपी का 1% से ज्यादा ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज को पैसे फ्लो करते हैं, ट्रांसफर करती हैं। और एक जो फ्लो होता मतलब पैसा ट्रांसफर होता है थ्रू डेट सर्विसेज, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन और फाइनेंशियल फ्लो के रूप में आता है, जो 3 टाइम्स मोर देन द डेवलपमेंट एड से। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोकैस 9 के बारे में यहाँ पे बात करें तो ग्लोकैस 9 बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, और एक क्रिस्पर जो प्रोटीन है ठीक है का एक रूप होता है जो ग्लो करता है वाइल परफॉर्मिंग जीन एडिटिंग के समय में मतलब ये ग्लो करता है। ग्लोकैस 9 जो क्या है बायोल्यूमिनेसेंट वर्जन ऑफ कैस 9, किसका कैस 9 और क्रिस्पर प्रोटीन का, जो फ्यूजन से बनाया जाता है कैस 9 के, और एंजाइम जो डीप सी श्रिम्प प्रोटीन से निकलते हैं, ड्राइव होते हैं। ग्लोइंग बेसिकली अलाउ है मॉनिटरिंग ऑफ क्रिस्पर ऑपरेशन के दौरान जो लिविंग सेल्स टिश्यू और में होता है विदाउट हार्मिंग देम। क्रिस्पर और कैस 9 क्या है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल करता है मतलब कि जिसका काफी रोल है डीएनए सीक्वेंसिंग में, जो रिमूविंग एडिंग और अल्टरिंग सेक्शन में काफी हेल्प करते हैं। कैस 9 एंजाइम को मोलिकुलर सीजर के रूप में जाना जाता है, जो क्या कहता है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करने में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल पैसेंजर वेसल शुरू किया है वाराणसी में, और ये जो वेसल है ठीक है यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेम्ब्रेन का यूज किया जा रहा है, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पे आधारित है जो मैरीन यूज में यूज किया जाता है, और पूरी तरह से इंडिजिनस लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पे आधारित है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली जो मतलब जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और ये क्या करता है इसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से डायरेक्ट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है विदाउट बर्निंग इट, और इसमें मेम्ब्रेन का यूज करके। इसका एडवांटेज यह है कि क्या है कि जीरो इमिशंस होता है इसमें, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर रिलीज होता है, हाई पावर डेंसिटी डिलीवर करता है, और इसका एक और एडवांटेज कि लो वेट एंड लो वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल सेल्स के कंपेयर में क्विक स्टार्ट होता है, मतलब ये इसका जो ऑपरेट लो टेम्परेचर पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, एंड स्टार्ट क्विकली एंड मेकिंग आइडियल फॉर द डेली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काफी ये यूजफुल है। क्वाइट ऑपरेशंस मतलब नॉइज फ्री या स्मूथ राइड के लिए हाई एफिशिएंसी कन्वर्ट या हाइड्रोजन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, मेक इट मोर एफिशिएंट देन द कंबसन इंजन। चैलेंजेस, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल का इसमें यूज किया जाता है जैसे प्लेटिनम का यूज किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लीन हाइड्रोजन और जो एनर्जी इंटेंसिव है ना, और ड्यूरेबिलिटी इशू जैसे कि पीएम जो है ओवर टाइम के साथ ये डिग्रेड हो जाता है, और स्पेशली अंडर द हाई स्ट्रेस। तो ये इसके कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था बेसिकली एनर्जी पे
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई थी जिसने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। इसमें इन्होंने किस इश्यूज को हाईलाइट किया, साथ में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। फर्स्ट इन्होंने किया है कि डिले जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन्होंने किया था डिलेज इन लैंड एक्विजिशन में काफी डिले होता है जिसके कारण इफेक्टिंग टाइमली डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स काफी डिले होते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म का क्रिएशन होना चाहिए, जहां पे सभी स्टेक होल्डर्स जो सेंटर स्टेट से रिलेटेड है उनको एक प्लेस पे लाना है। सेकंड उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो क्लियरेंस है ऐसे उनके जो प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, उसको दूर करने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जहां पे एक्सक्लूसिव ऑल ट्रांसमिशन रिलेटेड मैटर्स ऑन बोर्डिंग ऑल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अथॉरिटीज को वहां पे रखा जाए। थर्ड इन्होंने बोला कि जो डिले इन लेइंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस में काफी डिले हो रहा है ड्यू टू इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ वे कंपेंसेशन जो है वहां पे मतलब नहीं दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इंकरेज स्टेट टू एडॉप्ट जो सेंटर के द्वारा जो रिसेंट गाइडलाइंस है राइट ऑफ वे कंपनसेशन, उसको आपको वहां पे इम्प्लीमेंट कीजिए एट अ मार्केट रेट फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉन फॉसिल पावर्स। फिर जो आपका इन्होंने कहा कि और क्या ऐसे हो जाता है स्टोरेज की दिक्कत है, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज वहाँ पे है। तो इन्होंने कहा कि प्रीमियर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको आप इनकरेज कीजिए टू टेक स्टोरेज रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बाय मेकिंग फॉर द डेडिकेटेड कैपिटल ग्रांट्स। फिर लैक ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर अ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एचवीडीसी रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर इन एचवीडीसी रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए। फिर रीजनल इम्बैलेंस की बात होती है कि सोलर पावर और डेवलपमेंट रीजनल इम्बैलेंस भी काफी बिग इशू है। तो इसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन एरिया जहां पे लोअर सोलर कैपेसिटी और पोटेंशियल है थ्रू टाइमली सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रिलीज करके और रेगुलर मॉनिटरिंग उसका करना और साथ में टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो भी है वहाँ पे सॉर्ट आउट करके। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लू नोटिस के बारे में। कुछ नोटिस हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंटरपोल के द्वारा इशू की जाती हैं। जैसे ब्लू नोटिस तो ये इंटरपोल के द्वारा इशू किए जाते हैं बेसिकली फॉर द किसी कोई भी पर्सन के आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटी के रिलेटेड उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रेड नोटिस में क्या होता है कि जो वांटेड पर्सन होता है उनके लोकेशंस को और उनको अरेस्ट करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। येलो नोटिस जो है कि कोई मिसिंग पर्सन्स हैं उसकी उसको हेल्प करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए, स्पेशली जो माइनर्स होते हैं या ऐसे लोग जिनको अपने आइडेंटिटी मतलब बताने में वो क्या सक्षम नहीं, अनेबल हैं, उनके लिए येलो नोटिस। ऑरेंज नोटिस बेसिकली मेंबर टू कंट्रीज उनको वार्न करने के लिए किया जाता है क्योंकि अबाउट सीरियस एंड इमिटेंट थ्रेट्स पोस्टेड बाय डेंजरस पर्सन के द्वारा वेपन, एक्सप्लोसिव और हैजार्डस मटेरियल द्वारा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ग्रीन नोटिस के उनके लिए जो प्रोवाइड करता है पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए वार्न किया जाता है कि वो पर्सन कंसिडर टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।